पिछली वाली वीडियो में बेटा हमने बाइसेक्शन मेथड को किया था। आज हम करेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड या रंगूला फाल्सी मेथड। तो उसमें हम जब बाइसेक्शन में हम क्या करते थे, जो x निकालते थे या x1 जो निकालते थे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, उसका फार्मूला था a प्लस बी बाई टू। अब फॉल्स पोजीशन मेथड में हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा कि x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर? बाइसेक्शन में x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, या x जो भी x1 x2 x3 निकालते थे उसमें सेम फार्मूला लगाते थे। इसमें आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि मेथड अलग है, तो हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, यूज फॉल्स पोजीशन मेथड टू फाइंड ए रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले हमने एफ ऑफ 0 पे किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 5 लेस देन 0। एफ ऑफ 0.5 पे किया तो हमारे को वैल्यू मिल रही है माइनस 5.875 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 पे हमारे पास वैल्यू मिल रही है माइनस 6 लेस देन 0। एफ ऑफ माइनस 1.5 पे वैल्यू मिल रही है माइनस 4.625 लेस देन 0। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू मिल रही है माइनस 1 विच इज़ लेस देन 0, एंड एफ ऑफ 2.5 पे वैल्यू मिल रही है 5.625 लेस ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो क्या है बेटा, बाइसेक्शन की ही तरह हमने एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट किया है जिसमें कि हमारा फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है। यहाँ तक तो काम सेम है। उसमें भी हमने ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढना था जिसपे कि फंक्शन हमारे पास एक पॉइंट पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव देता है, एक पे हमारे पास नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे हमारे पास वही लिखा हमने, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2 से 2.5। ये ओपन इंटरवल में लिखना है बेटा ध्यान से। तो वही हमने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन निकाली, टेकिंग ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2.5। तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, एफ ऑफ बी के पे वैल्यू क्या आ रही है 5.625। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट्स इज गिवन बाय x1 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, फार्मूला लिख दिया हमने क्योंकि फॉल्स पोजीशन का यही है। तो इसमें वैल्यू पुट की हमने तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 2.0755। अब हमने चेक किया कि एफ ऑफ 2.0755 पे वैल्यू क्या आ रही है माइनस 0.2104, एंड एफ ऑफ 2.5 पे वैल्यू आ रही है 5625 ग्रेटर देन 0। तो अब वही मैंने कहा था कि बेटा जो इंटरवल लो, एक लंबी सी लाइन लगा लेना पेंसिल से। तो हमने उस पर वैल्यू लिखी थी ए की 2 टू ए की हमारे पास 2.5। तो हमारे पास जो x1 आया है वो भी उन दोनों के बीच में लाई किया है। अब इस वैल्यू पे 2.075 पे हमारे पास क्या आया कि वो वैल्यू हमारी नेगेटिव आई। तो हमारे पास अब ओपन इंटरवल क्या बनेगा जिसपे कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे रहा है। तो वो इंटरवल बना 2.0755 और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2.5। तो हमने कह दिया, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.0755 और बी हमारा 2.5। इसी तरह हमने फिर इटरेशन सेकंड निकाली। इटरेशन सेकंड में क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 2.0755, बी की वैल्यू क्या आ गई 2.5।
फंक्शन एफ ऑफ ए पे हमारे पास क्या बना, वैल्यू डाली तो बन रहा है -0.2104 और एफ ऑफ बी बन रहा है 5.625। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x2 इजक्वल टू क्या बना, वही फार्मूला लिखा हमने, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो हमारा आंसर आ रहा है 2.0908। एफ एट 2.0908 पे वैल्यू आ रही है -0.0418 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2.5 पे वैल्यू आ रही है 5.625 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या है, वही हमने लाइन पे हमने वैल्यू लिखी कि पॉजिटिव नेगेटिव किस किस पे क्या आ रहा है। तो इंटरवल क्या सिलेक्ट हुआ यहाँ से, वो हुआ 2.0908 और 2.5। तो हमने क्या लिख दिया कि सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 2.0908 से 2.5। इटरेशन थर्ड, ए की वैल्यू क्या है 2.0908 और बी हमारे पास क्या है 2.5। सो दैट एफ ऑफ ए हमारे पास क्या बना -0.0418, एफ ऑफ बी क्या बना 5.625। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x3 क्या हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आया 0.0938। तो फंक्शन एट 2.0938 पे वैल्यू क्या दे रहा है, वो दे रहा है -0.084 लेस देन 0 एंड फंक्शन एट 2.5 पे वैल्यू दे रहा है 5.625 ग्रेटर देन 0। सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.0938 से और बी हमारा 2.5। इसी तरह फिर हमने ए को क्या बन गया हमारी वैल्यू इटरेशन 4 पे, ए बन गई 2.0938, बी बन गई हमारे पास 2.5। फंक्शन एट एफ ऑफ ए पे हमारे पास बन गया -0.0084, एफ ऑफ बी हमारा बन गया 5.625। द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x4 क्या बन गया a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो हो गया 2.0944। तो फंक्शन एट 2.0944 पे हमारा क्या हो गया -0.0017 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2.5 पे हो गया 5.625 ग्रेटर देन 0। सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.0944 एंड 2.5। तो ए हमने फिर क्या ले लिया 2.0944, बी हमारा क्या हो गया 2.5। सो दैट एफ ऑफ ए हमारा क्या हो गया -0.0017, एफ ऑफ बी क्या हो गया 5.625। तो x5 क्या बना 2.0945। वही फिर हमने ओपन इंटरवल सेलेक्ट करने, यहाँ पे आप क्या देखते हो बेटा, फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे पास सेम आ रही हैं। तो हमने क्या लिख दिया कि फ्रॉम 4 and 5th इटरेशन it is clear that there is no change in the successive approximation to the roots up to the 3 decimal places. So a real roots of the given equation by x is equal to 2.094. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x log with the base 10x, तो विच इज इक्वल टू 1.2 बिटवीन द 2.7 और 3। यहाँ पे उसने वैल्यू ही दे दी जो ओपन इंटरवल है, उसी में हमने लगाना है। बाय द मेथड ऑफ द फॉल्स पोजिशन करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम री राइटिंग द गिवन इक्वेशन को हमने लिख दिया x log 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स का नाम दे दिया इसमें। फंक्शन एट 2.5 पे 2.7 पे क्या वैल्यू दे रहा है -0.035318 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या आ रही है 0.23136 ग्रेटर देन 0। तो वही हमने क्या लिया, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द ओपन इंटरवल 2.7 से लेकर 3। बेटा आप
साइंटिफिक कैलकुलेटर हम पेपर थर्ड में यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल आता है बेटा, एक उससे हमारा साइंटिफिक आता है। साइंटिफिक में जिसमें प्रोग्राम नहीं होते वो आपने इस पेपर के लिए यूज़ करना है। और आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होता है कि यूज ओनली साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि ये वैल्यू सारी है ना, आप उसमें डालोगे ना कैलकुलेटर से आपका इजी हो जाएगा। तो वो लिखा भी होता है और आपने उसी से प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं तो आप बहुत टाइम लगेगा आपका। तो हमारा इस पेपर के लिए वैलिड होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल। तो आपने क्या करना है, पहले ही नोट में लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के, और आपने साथ में ही लेके जाना है। इटरेशन 1 निकाली हमने, ए हमारा क्या हो गया 2.7 और बी हमारे पास क्या हो गया 3। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -0.35318। एफ ऑफ बी क्या हो गया 0.23136। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फॉल्स पोजीशन मेथड का फार्मूला लिख दिया हमने, वैल्यू डाली तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2.73973। अब फंक्शन एट 2.73973 पे वैल्यू हमने डाली तो हमारा आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रही है -0.00080 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 3 पे आ रहा है 0.23136 ग्रेटर देन 0। सो ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.73973 से 3। अब हमारा क्या है इटरेशन 2 है, तो अब हमारे पास क्या वही पॉजिटिव और नेगेटिव का देखा, तो हमारा इंटरवल क्या बना, ओपन इंटरवल वो बना 2.73973 और 3। अब इसको हमने पहले वाले को ए का नाम दे दिया, इटरेशन 2 निकाल ली, सेकेंड वाले को बी का नाम दे दिया। फंक्शन एट ए पे वैल्यू आ रही है -0.00080 एंड एफ ऑफ बी पे वैल्यू आ रही है 0.23136। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x2 इज इक्वल टू, वही फार्मूला लिखा हमने, वैल्यू डाली हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 2.74063। अब हमने इस पे हमने फंक्शन को चेक किया, इस पे फंक्शन हमारे पास वैल्यू दे रहा है -0.0001 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 3 पे वैल्यू दे रहा है 0.23136 ग्रेटर देन 0। सो ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.74063 से 3। इटरेशन थर्ड हमारे पास क्या आई, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू 3, तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू आई -0.0001 और बी की वैल्यू आई, बी पे वैल्यू आ रही फंक्शन की 0.23136। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x3 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये वैल्यू डाली फंक्शन में हमने इसमें फार्मूले में ही, तो कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 2.74064। तो सेकंड और थर्ड इटरेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट सेम हैं। तो हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इटरेशन इट इज क्लियर दैट देर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट फर्स्ट अप टू 4 decimal places. So a real roots of the given equation is given by x is equal to 2.7406 correct to the 4 decimal places. अब आप क्या आता बेटा, एक सीकेंट मेथड होता है, ठीक है। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग सीकेंट मेथड। तो गिवन इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, उसको हमने एफ एक्स के इक्वल रख लिया कि सपोज कर लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस 10, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई -10 लेस देन 0,
एफ ऑफ 0.5 पे वैल्यू क्या आ रही है -10.4375 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ रही है -10 लेस देन 0। एफ ऑफ 1.5 पे वैल्यू क्या आ रही है -6.4375 लेस देन 0। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आ रही है 4 ग्रेटर देन 0। वही हमने देखो पॉजिटिव नेगेटिव देखा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमारे पास क्या आया, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.5 से 2। पहले हमने बाइसेक्शन किया, उसमें भी हमने पहले एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट किया है जिसपे कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे रहा है। दूसरा आया फॉल्स पोजीशन मेथड, उसमें भी हमने यहाँ तक सेम किया, एक ओपन इंटरवल को सिलेक्ट किया जहाँ पे हमारा फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है। सेकेंड मेथड में भी हमने वही ओपन इंटरवल को सिलेक्ट किया जहाँ पे हमारा फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है। तो इटरेशन फर्स्ट टेकिंग ए इक्वल टू 1.5 बी इक्वल टू 2, सो दैट एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हुआ -6.4375, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या हुआ 4। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने वैल्यू डाली फंक्शन में फार्मूले में, तो हमारा आ रहा है 1.8084। क्लियर। देखो फार्मूला जो था निकालने का x1 x2 x3, बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नोट कर लो। x1 x2 x3 निकालने का जो मेथड है फॉल्स पोजीशन और इसमें हमारा सेम है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, उसमें हमारे पास क्या, देखो जो x1 की वैल्यू है इस पर हम चेक करते थे कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद हम ओपन इंटरवल सेलेक्ट करते थे कि जिस हमारा फंक्शन एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे एक पे नेगेटिव दे। लेकिन इसमें हम जो इटरेशन निकालते हैं उसमें हम चेक नहीं करते, देखते ही नहीं है हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है। वो क्या कहता है कि जो आपने ओपन इंटरवल सेलेक्ट किया था, जो b था वो अगले वाली इटरेशन में a बन जाएगा और जो x1 हमारा b बन जाएगा। क्लियर। पीछे हम क्या करते थे, जो x1 निकालते थे उस पर हम फंक्शन को चेक करते थे, इंटरवल में लिखते थे, उसके बाद एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट करते थे जिसपे कि हमारा फंक्शन अपोजिट साइन देता था। लेकिन इसमें हम चेक ही नहीं करते इटरेशन में कि हमारा जो इटरेशन की वैल्यू आई है उस पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। ये डिफरेंस है फॉल्स पोजीशन और सीकेंट मेथड पे। तो आपने क्या करना है, जो हमारा जिस पे हमने इटरेशन निकाली में इंटरवल क्या था 1.5 और 2। 1.5 को वैल्यू हमने नाम दे दिया था a और 2 को नाम दे दिया था b। तो अब जो पहले b था हमारा वो हमारा अगले इटरेशन में a बन जाएगा, और जो आपने x1 x2 या जो भी वैल्यू निकाली वो हमारा b बन जाएगा। तो सेकंड इटरेशन में क्या बना, a हमारा 2 हो गया, b की वैल्यू होगी 1.8084, सो दैट f ऑफ a इक्वल टू 4। a पे तो वैल्यू क्या आ रही है जो हमारे b था पहले तो वो 4 आ रही है f ऑफ 2 पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आई, जो b बना, b क्या है 1.8084, उस पर हमने वैल्यू आई -1.1134। अब वही हमारा पास x2 निकालने का द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x2 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो आई हमारे पास 1.8501। इटरेशन थर्ड, a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इटरेशन सेकंड में जो b था वो हमारा थर्ड इटरेशन में क्या बन जाता है a हमारे पास क्या बन गया 1.8084, और b की वैल्यू क्या होगी जो x2 की वैल्यू आई 1.8501, सो दैट f ऑफ a इक्वल टू -1.1135 एंड f ऑफ b इक्वल टू वो आया हमारा -0.1341। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x3 क्या हो गया a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वो वैल्यू आ रही है 1.8558। फिर इटरेशन 4 निकाली, a की वैल्यू क्या होगी जो इटरेशन थर्ड में b की वैल्यू थी, वो है हमारे पास
1.8501 और b हमारा हो गया 1.8558। सो दैट f ऑफ a इजक्वल टू -0.1341, f ऑफ b क्या हो गया 0.0053। तो हमने 4 निकाला, x4 वही फार्मूला लिखा हमने, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो आ रही है हमारे पास 1.8556। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट आर अप्रोक्सीमेटली सेम, सो वी स्टॉप द इटरेशन प्रोसीजर। So a real roots of the given equation by x is equal to 1.8556। तो हमने बेटा जो मेथड किया हुआ है, जो मेथड हमारा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन को उसी मेथड से, उसका जो वर्किंग रूल है उससे ही हमने उसको सोल्व करना है। फर्स्ट हमारा बाइसेक्शन था, जो इटरेशन निकालने का फार्मूला क्या था, a प्लस बी बाई टू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉल्स पोजीशन में हमारा फार्मूला क्या हो गया, b इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फॉल्स पोजीशन में भी यही है, लेकिन हम सेकेंड में भी यही है कि a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन हम सीकेंट में इटरेशन जब हम निकालते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते। जो हमारा पहले वाले स्टेप में b था वो अगले वाले स्टेप में a बन जाता है, और जो इटरेशन में हमारे पास वैल्यू आई वो हमारी b बन जाती है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।